जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए, इस कोरोना के वैश्विक महामारी में हम आपको परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर सामने आए हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का क्या है। परसेंटेज को हमने बताया था कि परसेंटेज में करना क्या है, और परसेंटेज का हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम प्रतिशत बोलते हैं, और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100। और आप जो काम 100 पर कर रहे हैं दोस्तों, उसे क्या हम कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसको ये क्लास समझ में ना आए तो सबसे पहले आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज का लास्ट लेक्चर का लिंक दिया गया है, आप वहां से सबसे पहले परसेंटेज को देखें और वहां से समझने का प्रयास करें। अगर कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन क्लासेज और व्हाट्सएप नंबर से कहीं से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, तो हम आपके सामने नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहे हैं। परसेंटेज का नेक्स्ट सवाल जो जनसंख्या पे आधारित है दोस्तों, तो इस सवाल को हम देखेंगे। और ऐसे सवाल रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पहले भी आपको बता रखा है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। और हम जो क्वेश्चन आते थे उसको हम 1 से 1.5 मिनट में बनाते थे, लेकिन आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं जब से आप देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को मात्र हम 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, इससे पिछले क्लास का वीडियो आपने देखा होगा, कितना अमेजिंग कंसेप्ट था और कितना शानदार कंसेप्ट था, आप लोगों का बहुत मजा आया आप लोग। इसलिए हम नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहे हैं। आप लोग देखिए कि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाए तो इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों। तो सवाल हम देख रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े तथा महिलाओं की संख्या 10% की दर से बढ़े तो जनसंख्या 8600 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या करें? दोस्तों, एक एलिगेशन चैप्टर आता है। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण का मतलब क्या होता है? एक चीज में अगर हम दूसरे चीज को मिला रहे हैं उसी को तो मिश्रण बोलते हैं। हम यहाँ एलिगेशन के कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं दोस्तों। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। आप यहाँ पे एक बात बताइए, पुरुष और स्त्री दोनों बढ़ रहा है, तो क्या ये पुरुष और स्त्री का मिश्रण है या नहीं है दोस्तों? बताइए, है या नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम एलिगेशन के कंसेप्ट को देखते हैं कि एलिगेशन के कंसेप्ट से हम ऐसे सवालों का कैसे सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां कह रहा है, देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है, सवाल भी पढ़ेंगे और इसको बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि पुरुष और स्त्री, तो हम पुरुष को मेल ले लिए, स्त्री को हम फीमेल ले लिए, एम से मेल, एफ से फीमेल। सवाल कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या 6% की दर से बढ़ती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। दोस्तों, एक बात बताइए, जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो ये जरूरी नहीं है कि पुरुष और महिला का जनसंख्या एक ही समान में बढ़ेगा। हो सकता है कभी पुरुष ज्यादा और कभी औरत ज्यादा। दोस्तों, तो सवाल क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझेंगे। कहता है कि एक शहर की जनसंख्या है जो 8000 है, तो उस 8000 में पुरुष और स्त्री दोनों होंगे या सिर्फ पुरुष होंगे? दोस्तों बताइए, दोनों होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, पुरुष 6% बढ़ गया, महिला 10% बढ़ गई। और उसके बाद क्या कह रहा है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हमको देखना है। तो एलिगेशन का मतलब होता है, ये अगर परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, तो बीच वाला भी परसेंटेज में होना चाहिए। ये अगर दर है, ये दर है, तो बीच में भी दर होना चाहिए। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो ये है वही ये है, वही ये होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, जनसंख्या पहले था 8000, अब जनसंख्या हो गया 8600। तो जनसंख्या बढ़ा है या घटा? स्वाभाविक सा बात है, बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो 600 मेरे दोस्तों बढ़ा है। अभी 600 कितना में जोड़ने पर बढ़ा है? तो 600 8000 में जोड़ने पर बढ़ा है।
तो 8000 परसेंटेज निकालना था गुना 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूना 8, 15 चौका 60, तो 15/2 7.5%, यहाँ पे हम लिख देंगे 7.5%। और अब देखिए एलिगेशन का पहला नियम क्या कह रहा था दोस्तों, एलिगेशन का पहला नियम क्या कह रहा था, देखिए ध्यान से देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखें, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखें बच्चों, क्या बोल रहा है, पुरुष 6% बढ़ा, महिला 10% बढ़ी, और ये 8000 से 8600 हो गया, तो ये 600 बढ़ा है, तो 600 में पुरुष और स्त्री दोनों होगा या कोई एक होगा दोस्तों, बताइए, दोनों होगा, तो 600 बढ़ा है, तो दोनों बढ़ा है, कितना पुरुष कितना स्त्री अपन को कोई चीज पता नहीं है दोस्तों, मैं कैसे बनाऊंगा, तो 600 बढ़ा है, टोटल कितना में से 8000 में से परसेंटेज निकालना है गुने 100, तो 10 में से 7.5 गया 2.5, 7.5 में से 6 गया 1.5, और ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 तिया 15। तो सवाल के अनुसार क्या कह रहा है, टोटल जनसंख्या 8000 है, लेकिन आपके अनुसार टोटल कितना है, 5 3 8, और सवाल पूछ रहा महिला कितनी थी, तो महिला कितनी है 3, तो 8 से 1000 मर्तबे कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 3000। इसका मतलब फीमेल कितना है 3000। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, सर मजा आ रहा होगा, नेक्स्ट लेक्चर पिछला लेक्चर जो आपने देखा होगा उसमें भी मजा आया होगा, और इस लेक्चर में और मजा आने वाला है दोस्तों, सारे बच्चों ध्यान से देखिए बोर्ड पे, सारे बच्चे सवाल क्या कह रहा है कि पुरुष 6% बढ़ा है, ध्यान दें, और महिला 10% बढ़ी है, और ये पुरुष ये महिला ये परसेंटेज, तो बीच में भी क्या होगा दोस्तों, परसेंटेज होगा, और ये परसेंटेज आएगा कहां से, सवाल क्या कह रहा है, पहले 8000 अब 8600, बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ा है, कितना बढ़ा दोस्तों 600, कितना पे 8000 पर गुने 100, बच्चों ध्यान दीजिए, तो 15/2 कितना 7.5, ये परसेंटेज, तो ये भी क्या परसेंटेज। एलिगेशन का पहला नियम यही कहता है, जो ये होगा वही ये होगा। दूसरा नियम, ये जो बीच वाला है इस दोनों के बीच का होना चाहिए। दोस्तों बताइए क्या 7.5 6 और 10 के बीच में आता है या नहीं आता है, आता है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। चलिए 10 में से 7.5 आ रहा है, 7.5 में से 6 1.5, तो 5 पचे 25 और 5 या 15, तो टोटल 8000, लेकिन आपके अनुसार टोटल 5 3 8, और चाहिए औरत कितनी है 3, तो आंसर कितना होगा 3000। अगर पूछेगा पुरुष तो आंसर कितना होगा गुने 5, तो 5। दोस्तों समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए कोई किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा, आप टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप सवाल को भेज सकते हैं, आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और परसेंटेज का चारों लेक्चर वहां से देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। दोस्तों सबको समझ में आएगा। देखिए बढ़ा के नहीं देखना, एक एक लाइन देखिए, सब मजा आ जाएगा दोस्तों, एकदम मजा आने वाला है। सारे बच्चे तैयार रहे सर। चलिए इसको मिटा दे, बोलिए बच्चों मिटा दे इसको, सारे बच्चे बोले मिटा दे। चलिए बच्चे बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल दिया जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी कि किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई, तो वृद्धि से पहले पुरुष की जनसंख्या कितनी है। कह क्या रहा है दोस्तों, फिर वही बात देखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जनसंख्या है 9600, जनसंख्या कितना है दोस्तों 9600, बढ़ के हो गया है 10,272। सवाल क्या कह रहा है, देखिए बोला किसी शहर की जनसंख्या 9600 थी, और ये 9600 थी दोस्तों, तो ये 9600 में पुरुष और स्त्री दोनों होगा कि एक होगा, दोनों होगा, और ये जो बढ़ा है उसमें दोनों होगा कि एक होगा, दोनों होगा। तो सवाल देखते हैं, यहाँ मेल लिखिए यहाँ फीमेल लिखिए। तो सवाल क्या कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 5%, तो ये परसेंटेज तो बीच में भी क्या दोगे परसेंटेज, तो 9600 10,272, 9600 और 10,272 देखिए, तो 400 हो जाएगा 672, और 672 जो बढ़ा है दोस्तों
वो कितना पे बढ़ा है 9600 पर। परसेंटेज निकालना था गुना में 100, काटेंगे तो 12 8 96, 12 पंचे 60, 8 7 56, तो बीच में कितना हो जाएगा 7%। तो एलिगेशन का नियम क्या कहता है, दोनों के बीच का 8 और 5 के बीच का 7 है या नहीं है, बोलिए है। और एलिगेशन का नियम ये परसेंटेज ये भी परसेंटेज है या नहीं है। तो 8 में से 7 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो टोटल जनसंख्या 9600 था। लेकिन आपके अनुसार टोटल था 2 1 3 और चाहिए पुरुष, तो पुरुष कितना है 2, तो आंसर होगा 6400। आंसर कितना होगा दोस्तों 6400। कितना आंसर होगा दोस्तों 6400। बच्चों क्लियर है, सारे बच्चे बोलिए क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल एक बार और पढ़ रहे हैं। कहते एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। कितनी थी 9600। किसी वर्ष पुरुष की जनसंख्या 8%, महिला की जनसंख्या 5% और दोनों मिला के था 9600, हो गया 10,272। तो ये बढ़ के कितना हो गया मित्रों 672। और ये 672 कितना पे हो गया 9600 पर, गुने 100 तो कितना होगा 7। तो 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, तो टोटल 9600। लेकिन आपके अनुसार टोटल 2 1 3 और चाहिए क्या मेल, तो मेल कितना है दोस्तों। क्लियर है, मजा आ रहा है दोस्तों। चलिए सारे बच्चे बोलिए सर सबको मजा आ रहा है। चलिए एकदम सर बच्चों देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लग रहा है ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए अजूबा है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जितना कॉन्सेप्ट पढ़े सबका बाप है। तो इसको देखिए और दोस्तों देखिए भी, बनाइए भी और दोस्तों को भी बताइए। चलिए बच्चों ध्यान में आया, सर ध्यान देखिए समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 2011 में शहर की जनसंख्या 20,000। 2011 में शहर की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों 20,000। और क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, अगले वर्ष पुरुष बढ़ गया 10% और महिला बढ़ गई 60%। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, पुरुष कितना बढ़ गया बच्चों 10 और महिला कितनी बढ़ गई बच्चों 7। और क्या कह रहा है कि 20,000 था और अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ गई, महिला की जनसंख्या 7% बढ़ गई और गांव की जनसंख्या हो गया 21,520। तो बताइए पुरुष और स्त्री की जनसंख्या क्या थी दोस्तों। ध्यान से देखिए मजा आएगा सर। सारे बच्चे ध्यान दे, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे। सवाल क्या कह रहे हैं 20,000 था 21,520 हो गया, तो बढ़ा 1520। कितना में बढ़ा दोस्तों 20,000 और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, कट जाएगा। आप काटिएगा तो 2 दाही 20, 76 और ये 76 हो जाएगा 7.6। तो एलिगेशन क्या कह रहा है, ये दोनों के बीच का है कि नहीं है, तो 0.6%, 2.4% काट दीजिए तो हो जाएगा 1:4। तो टोटल जनसंख्या 20,000, लेकिन आपके अनुसार टोटल 5 चाहिए पुरुष, तो पुरुष 1, तो आंसर हो जाएगा 5 चौका, तो आंसर हो जाएगा 4। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये क्लास था, ये हमने पढ़ाया कि इस सवाल को कैसे हम बनाएंगे, ऐसे जनसंख्या वाले सवाल को हम कैसे बनाएंगे और कैसे देखें। बच्चों क्लियर है, बच्चे ध्यान दीजिए क्लियर है। किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दिक्कत हो। चलिए बच्चे आगे बढ़े, बच्चों ध्यान दीजिए आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए सवाल एक बार और समझ जाइए। पुरुष 10 बढ़ रहा था, महिला 7, जिसके कारण 20,000 से कितना हो गया 21,520। तो जनसंख्या बढ़ गया 1520 कितना पर 20,000 पर गुने 100, तो बीच में इतना आ गया। घटता तिरछा तिरछी, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं। चलिए बच्चों मिटा रहे हैं। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा उस सवाल को देखिएगा कि उस सवाल को कैसे बनाना है।
तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम सवाल आपके सामने रख क्या है। तो सवाल क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सवाल अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि क्वेश्चन है किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए। किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए तो संख्या प्रारंभिक संख्या से प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाता है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% कम किया जाए तो 10/100 1/10 बढ़ाया जाए तो 10 से 11 और फिर 10% कम तो 10 से 9। और जिस बच्चों को ये परसेंटेज तोड़ने में परेशानी है सबसे पहले वो परसेंटेज का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम पढ़ रहे बहुत अच्छी बात है और पढ़ रहे और बीच में से कोई काम स्टार्ट करेंगे मजा ही नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा कहा एक मानिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और लिंक से फिर पहले उसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में आएंगे तो क्लास करने में और आनंद महसूस होगा और मजा आएगा सर। चलिए ध्यान दीजिए। तो 10 ताही 100 11 न मानी ना। सवाल क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए तो 10 से 11, 10% कमाया जाए तो 10 से 9, तो 10 ताही 100 और 11 न मानी ना में क्या करें, तो संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। कितना कम है दोस्तों, 50 कम है। लेकिन आपके अनुसार संख्या प्रारंभिक से कितना कम है, 1 कम है और चाहिए क्या संख्या, तो संख्या कितना है 100। तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों 5। तो देखिए सवाल क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला बढ़ाने के लिए हमने बढ़ा दिया, बोला घटाने के लिए हमने घटा दिया, तो यहाँ पे क्या करना है 50/1 × 100। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों 5। पहले बोला बढ़ाने के लिए तो जोड़ दिए, फिर बोला घटाने के लिए घटा दिए, तो हमने यहां से सवाल किया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा जो आपका, वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों परसेंटेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने परसेंटेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने टच किया और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपके बुक में भी होंगे, RS अग्रवाल हो गए, सगीर अहमद हो गया, महेश मिश्रा हो गया, कोई भी बुक है आप किसी बुक से क्वेश्चन को बनाइए, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप कहीं से भी, आप टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट, कहीं भी आप मेरे साथ जुड़िए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। दोस्तों परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस इंपॉर्टेंट के नाते हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हमने टच किया है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमने अभी टच नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले वीडियो क्या कीजिए, शुरू से पूरा परसेंटेज देखिए। जो बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज नहीं देखे हैं सबसे पहले वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज देखें और उसके बाद परसेंटेज का पूरा लेक्चर देखें। दोस्तों बीच में मैं कभी कभी रीजनिंग का भी क्लास लूंगा, जैसे रीजनिंग में भी आपका क्लास आएगा, जैसे कैलेंडर आ गया, क्लॉक आ गया, सारा चीज पढ़ाया जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चे जैसे आप लोग, मैं आपके सामने लाइव आना चाहता हूँ, तो लाइव आने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, उस टर्म एंड कंडीशन को आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग ऐसे फॉलो कीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, दोस्तों को भी बोलिए ना, आप तो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात, दोस्तों को भी बोलिए, जो बच्चा इस बार इंटर पास किया, मैट्रिक पास किया, जो भी है उसको भी बोलिए, वीडियो देखे और वीडियो देखे अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों उस वीडियो को अच्छे से देखिए पूरा। और चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो नीचे है जो बेल आइकन है उसे दबाएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, अलविदा। मिलेंगे हम आप लोगों से कल।